Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ghulaman Abbas School. Today we are here with another SLO from chapter number 13 Electrostatics. आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ये दो SLOs पढ़ने जा रहे हैं 13.5.1 and 13.5.2. फर्स्ट पार्ट ऑफ द SLO में हमें दो टर्म्स को डिस्क्राइब करना है कि व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इन दो टर्म्स को हम सीखेंगे. साथ साथ हम सेकंड पार्ट ऑफ द एसएलओ में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ करेंगे अराउंड पॉजिटिव चार्ज एंड अराउंड नेगेटिव चार्ज. प्रीवियस एक एसएलओ को अगर हम रिकॉल करें जिसमें हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था, तो कूलम्स लॉ में हमने देखा था कि चार्जेस के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करती है चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस पर. जनरली जब हम फोर्स की बात करते हैं डेली लाइफ में, अगर हम देखें फोर्स को, जैसे फॉर एग्जांपल एक चेयर को हम पुश कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, एक बॉल को थ्रो कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, फुटबॉल को किक कर रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं. यहाँ तमाम फोर्सेस के अंदर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो देयर इज अ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज. एक वो बॉडी जो फोर्स अप्लाई कर रही है, अनदर वन इज द बॉडी इन ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड. दो बॉडीज मौजूद होती हैं, उनके दरमियान कॉन्टैक्ट होता है और उस कॉन्टैक्ट की वजह से फोर्स अप्लाई होती है. वैसी तमाम फोर्सेस को हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं. अनदर काइंड ऑफ फोर्स दैट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती हैं? वो फोर्स जब हम उसको अप्लाई करें, जब वो अप्लाई होती हैं तो देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉडीज. लाइक फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट फोर्स, सिमिलरली दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स. इन फोर्सेस में उन बॉडीज के दरमियान कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता. अगर यहाँ मैग्नेट है, दूसरा मैग्नेट है, करीब भी अगर मैं एक दोनों को प्लेस करूँ तो अट्रैक्ट और रिपेल हो सकते हैं. सिमिलरली एक चार्ज है, दूसरा चार्ज है, उन दोनों को करीब प्लेस करूँ तो वो अट्रैक्ट और रिपेल हो सकते हैं. सिमिलरली इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से रिलीज कर दूँ तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, वेट फोर्स की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो जाएगा. सो दीज काइंड ऑफ फोर्सेस इन विच देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉडीज इज नोन एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. और इस नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को हम एक और नाम से भी कॉल करते हैं, दैट इज फील्ड फोर्स. वो तमाम फोर्सेस जहां पर कॉन्टैक्ट नहीं होता, जिसे हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, उन फोर्सेस को हम फील्ड फोर्स कहते हैं. और वहां उन फोर्सेस के अराउंड या उन बॉडीज के अराउंड एक फील्ड एग्जिस्ट करती है. लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स जब अप्लाई हो रही है बिकॉज देयर इज अ ग्रेविटेशनल फील्ड. मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रही है मींस देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड. सिमिलरली जब एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स अप्लाई करता है, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो, देयर इज अ फील्ड दैट एग्जिस्ट अराउंड अ चार्ज. तो वो जो फील्ड है उस फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. सो लेट्स सपोज वी हैव अ चार्ज. मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड यहां पर मैंने एक पॉइंट चार्ज को प्लेस कर दिया. अब देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन दिस चार्ज एंड this charge and the distance between these two charges this d. So according to the Coulomb's law, अगर मैं इस चार्ज को further away move कर दूं, for example this charge now exists at this point, so distance इन दोनों के दरमियान increase हो गया. It's mean जो magnitude of force है वो भी साथ साथ कम होती जाएगी. It's mean कि जितना ज्यादा away move होता जाएगा चार्ज, वो जो force है वो कम होती जाएगी. सो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये चार्ज इस चार्ज को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा. इन्फ्लुएंस मींस कि ये चार्ज किसी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन अप्लाई नहीं कर सकेगा. लेट्स से एट दिस पॉइंट, यहां जब चार्ज को अवे करते हुए मैं इस पॉइंट तक ले आया तो अब ये चार्ज उस चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर पा रहा. इट्स मीन कि इस चार्ज की जो अट्रैक्शन है, इस चार्ज की जो एबिलिटी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करने की, वो इस रीजन तक जा रही है. इससे बाहर ये चार्ज किसी दूसरे चार्ज को अब अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा. सो लेट्स से हम यहाँ एक रीजन बना देते हैं. दिस इज द रीजन अराउंड विच दिस चार्ज
कैन इन्फ्लुएंस एनी अदर चार्ज। इस रीजन के अंदर जब तक कोई चार्ज मौजूद होगा तो उस चार्ज पे जो है वो ये फर्स्ट चार्ज अट्रैक्शन या रिपल्सिव फोर्स अप्लाई कर सकेगा। इस रीजन से कोई चार्ज बाहर एग्जिस्ट कर रहा है तो कोई भी चार्ज जो है वो इसके साथ अट्रैक्ट या रिपेल नहीं हो पाएगा। तो वो पूरा रीजन, वो पूरा एरिया या वो पूरी सराउंडिंग जहां तक ये चार्ज किसी दूसरे चार्ज को इन्फ्लुएंस कर सकता है बाय द अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स, तो उस पूरे हिस्से को, उस पूरे रीजन को वी कॉल इट इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पूरे रीजन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस तरह से गेम्स के अंदर फील्ड होती है, फुटबॉल गेम के अंदर एक फील्ड होती है, उस फील्ड के अंदर अंदर जो भी होगा वो गेम होगा, उस फील्ड से बाहर कोई गेम नहीं होगा। सिमिलरली वी हैव अ क्रिकेट ग्राउंड, उसके अंदर भी हमारे पास एक सर्कुलर फील्ड होती है। हम कोई भी गेम ले लें, वहां पर एक फील्ड मौजूद होती है, उस फील्ड के अंदर अंदर व्हाटएवर इज हैपनिंग इट इज अ पार्ट ऑफ गेम। अपार्ट फ्रॉम दैट फील्ड या आउटसाइड फ्रॉम दैट फील्ड, वो जो भी एक्टिविटी हो रही है इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ गेम। सिमिलरली ये जो एरिया है एक चार्ज के अराउंड, जहां ये चार्ज किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स अप्लाई कर सकता है, उस पूरे हिस्से को, उस पूरे रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अब व्हाट डज मीन बाय इंटेंसिटी? इंटेंसिटी मीन्स कि जब कोई चार्ज फील्ड के अंदर मौजूद है, जब फील्ड के बाहर मौजूद था तो उसमें कोई फोर्स नहीं लग रही। जब चार्ज फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पे मौजूद हो, लेट्स से इस पॉइंट पे चार्ज मौजूद है या फिर चार्ज इस पॉइंट पे मौजूद है, तो डिफरेंट डिस्टेंस पे अगर चार्ज मौजूद है तो उन तमाम चार्जेस पे जो अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई होगी वो डिफरेंट होगी। क्यों डिफरेंट होगी? बिकॉज ये चारों पोजीशंस पर जो चार्ज मौजूद है वहां डिस्टेंस डिफरेंट है। बिकॉज डिस्टेंस कम होने से ये फोर्स ज्यादा होती है। सो लेट्स से इस चार्ज के ऊपर जो अमाउंट ऑफ फोर्स लग रही है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, सिमिलरली इसको हम नाम दे देते हैं Q, तो इसके ऊपर भी एक डिफरेंट फोर्स लग रही होगी, फोर्स पर यूनिट चार्ज। सिमिलरली एक चार्ज यहां मौजूद था हमारे पास, द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस यूनिट चार्ज। तो किसी भी एक यूनिट चार्ज पे कितनी अमाउंट ऑफ फोर्स लग रही है, उस रेशियो को या उस क्वांटिटी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। अगेन रिकॉल कर दूं, जब चार्ज फील्ड के अंदर मौजूद होगा तो उसमें फोर्स अप्लाई होगी, जितना करीब मौजूद होगा उतनी ज्यादा फोर्स अप्लाई होगी। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द फील्ड। कोई भी चार्ज अगर फील्ड के अंदर मौजूद है तो उसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। अगर चार्ज जितना ज्यादा करीब होगा फोर्स ज्यादा लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं E से, and electric field intensity is a vector quantity because it requires direction. So the SI unit अगर हम describe करें, force is measured in Newton and charge is measured in Coulomb. The SI unit of this electric field intensity will be newtons per coulomb. चलिए तो अब हम जो है वो सेकेंड SLO की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और चार्जेस के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करके दिखाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो असल में कोई रियलिस्टिक लाइन नहीं है, दीज आर इमेजिनरी लाइन फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, दीज आर जस्ट इमेजिनरी लाइन। अब इमेजिनरी लाइंस हैं तो व्हाई वी आर इमेजिनिंग दीज लाइन? We are imagining this line to understand the electric field and electric field intensity. इन लाइंस की मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अंडरस्टैंड करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को स्टडी करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। सो लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज मींस कि इस चार्ज के अराउंड और कोई दूसरा चार्ज मौजूद नहीं है। ये जो चार्ज है इसके पास एबिलिटी है किसी को दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करने की, बट ये जो डिस्टेंस है कि एक चार्ज अगर यहाँ मौजूद है तो कितना दूर तक ये किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे थे।
जब हम चार्ज के अराउंड ये लाइंस ड्रॉ करते हैं, सो दिस लाइन रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो मैंने यहाँ पर कुछ लाइंस ड्रॉ की है अराउंड अ पॉजिटिव चार्ज, और जहां तक ये लाइन एक्सपेंड हो रही है वो पूरा रीजन या एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। सो इन शॉर्ट दिस लाइन आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां तक ये लाइंस एक्सपेंड हो रही है वहां तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। लाइक लेट्स से अगर मैं यहाँ पर कोई चार्ज प्लेस कर दूं तो ये चार्ज उससे अट्रैक्ट या रिपेल नहीं होगा। अगर मैं यहाँ चार्ज को प्लेस कर दूं तो ये चार्ज इसके साथ अट्रैक्ट या रिपेल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज दीज टू चार्जेस लाइज आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं किसी चार्ज को यहाँ प्लेस कर दूं, किसी चार्ज को यहाँ प्लेस कर दूं, तो यहाँ जो मौजूद चार्ज है ये अट्रैक्ट या रिपेल हो सकता है। यहाँ जो चार्ज मौजूद है ये भी अट्रैक्ट और रिपेल हो सकता है, बिकॉज दीज टू चार्जेस लाई विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट पॉजिटिव चार्ज। ये जो दोनों चार्ज के ऊपर अट्रैक्शन या रिपल्जन हो रही होगी, जिसमें भी ये चार्ज ज्यादा अट्रैक्ट होगा, ये चार्ज जो है वो कम अट्रैक्ट होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, बिकॉज यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है, फोर्स कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इस पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस कम है, फोर्स ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज्यादा हो जाएगी। सो इन लाइंस के बारे में हमने देख लिया कि लाइंस क्या होती हैं। दीज आर इमेजिनरी लाइंस दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करी है मैंने अभी बताया। जहां तक ये लाइंस एक्सपेंड हो रही हैं वहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। लाइन के बाहर कोई चार्ज मौजूद है, ये फर्स्ट वाला चार्ज उसको अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करेगा। अगेन मैं रिपीट कर दूं कि जो लाइंस है रियल में नहीं होती, दीज आर जस्ट इमेजिनरी लाइंस दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। साथ साथ मैंने कहा कि these lines are used to represent the electric field intensity as well. So how these lines are used to represent electric field intensity? Let us see in this diagram again. इन दो पॉइंट्स के ऊपर अगर कोई चार्ज मौजूद है तो ये दोनों चार्ज जो है वो अट्रैक्ट या रिपेल हो सकते थे, जैसे मैंने बताया अभी। इस चार्ज के ऊपर हमने कहा कि कम फोर्स लग रही है बिकॉज डिस्टेंस ज्यादा है, और कम फोर्स का मतलब है कम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस पॉइंट को अगर हम देखें तो यहाँ डिस्टेंस कम है और फोर्स ज्यादा लगेगी, फोर्स ज्यादा लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी। सिमिलरली एक और पॉइंट ले लेता हूँ Q3। यहाँ अगर चार्ज मौजूद है तो यहाँ डिस्टेंस जो है वो Q से कम है तो फोर्स ज्यादा लगेगी, यहाँ डिस्टेंस जो है वो Q2 से ज्यादा है तो फोर्स कम लगेगी। सो इन शॉर्ट ये लाइंस हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में भी बताती है। जब हम चार्ज से दूर अवे मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीक होती जाएगी। हम चार्ज के जितना करीब मौजूद होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी या स्ट्रॉन्ग होगी नियर टू द चार्ज। अगर हम चार्ज से अवे मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी। जो कोई भी दो कंसेक्यूटिव लाइंस के दरमियान जो गैप है, उस गैप को अगर हम देखें तो वो गैप बढ़ता जा रहा है। इन दो लाइंस के दरमियान गैप को ऑब्जर्व करें, इन दो लाइंस के दरमियान गैप को ऑब्जर्व करें, तो इन लाइंस के दरमियान जो गैप है डिस्टेंस लाइंस के दरमियान, वो हमें रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। लाइंस के दरमियान गैप जितना कम होगा electric field intensity will be more or the electric field will be strong. जितना ज्यादा दूर होंगी लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। सो डायरेक्शन की बात अगर हम करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मूव अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो हमेशा, ये एरो देख रहे होंगे सब, दीज लाइंस आर मूविंग अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज। ये जो लाइंस हैं वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से अवे मूव होंगी। साथ साथ दूसरी प्रॉपर्टी, दीज लाइंस ऑलवेज डाइवर्ज फ्रॉम ईच अदर। ये जो लाइंस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये हमेशा एक दूसरे से डाइवर्ज होंगी। Similarly, another property of these line is that these line never intersect each other. ये लाइन से कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। लाइन इस तरह से पास नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल मैं एक यू लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की नहीं हो सकती बिकॉज इसको इंटरसेक्ट कर रही है। सो लाइन ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज
line always diverge from each other, and next one is these line never intersect each other. Lines कभी भी एक दूसरे को intersect नहीं करती हैं. So जिस तरह से एक पॉजिटिव चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की हुई है, सिमिलरली वी कैन ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड अ नेगेटिव चार्ज. बिल्कुल सेम पैटर्न से जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं, बट द डिफरेंस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड अ नेगेटिव चार्ज इज दे मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज. लाइन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स एंड पॉजिटिव चार्ज से अवे मूव होती हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव दीज टू नेगेटिव चार्जेस प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर. यहाँ पर एक सिंगल पॉजिटिव एंड सिंगल नेगेटिव चार्ज था. यहाँ हमारे पास दो नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं दैट आर क्लोज टू ईच अदर. सो डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. डायरेक्शन अब भी उसी तरह से होगी दैट दीज लाइंस आर टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, और जो पैटर्न होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा. अगर यहाँ दो नेगेटिव चार्ज के बजाय वी हैव टू पॉजिटिव चार्ज, सो द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी सिमिलर अपार्ट फ्रॉम द डायरेक्शन. वी नो दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज. तो अगर पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ ड्रॉ किए तो यहाँ पे जो लाइंस की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी. एंड फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव चार्ज प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, देन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह से बनेगा एंड डायरेक्शन विल बी सेम. इट विल बी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज. तो ये कुछ इस तरह से जो है वो पैटर्न बनेंगे अराउंड अ सिंगल पॉजिटिव, सिंगल नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज placed close to each other and two same charges placed close to each other. तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने इन दो एसएलओस को कवर किया. इलेक्ट्रिक फील्ड जानी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्क्राइब की, साथ साथ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखा कि व्हाट आर दीज लाइंस, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, और साथ साथ हमने चार्जेस के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की. सो दैट वाज इट फॉर टुडेस क्लास. इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विद अनदर एसएलओस from the chapter electrostatics. Till then, this is Muhammad Ali Rana taking off from this class. Allah Hafiz.